नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चौधरी न्यूज़ एजेंसी के प्रोग्राम कैसे जिए ऐसे जिए में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम राशि है, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अंजलि एंड मधु वर्मा। जो अंजलि है एक डाइटिशियन है, वो हमें बताएंगे कि कोविड-19 एक महामारी के चलते हुए हमें हमारी दिनचर्या में कैसे डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में मधु वर्मा, जो हमें बताएंगे कि मेडिकल की वो कैसे तैयारी कर रही हैं और कैसे हेल्पफुल है ऑनलाइन सेशंस उनके लॉकडाउन के चलते हुए। तो मैं अंजलि से पूछना चाहूँगी कि मैम हम कैसे स्टार्ट करें हमारी दिनचर्या, हमारा कैसा दिनचर्या का डाइट होना चाहिए कि हम सुबह हमें क्या खाना चाहिए, दोपहर में हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए, शाम को हमें क्या खाने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ कहते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, सुबह हमें हाइड्रो चीज़ें लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो आप हमें बताइए उसके बारे में। जी, दिन की शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको उसमें शहद डालना है तो वो आपकी मर्जी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नींबू पानी सुबह नींबू शहद मिलाकर पीना चाहिए, इज़ द बेस्ट थिंग फॉर। नहीं, हमें सुबह सुबह नींबू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नींबू हर किसी को सूट नहीं करता है। किसी किसी को नींबू से एसिडिटी हो जाती है। तो आप एक काम कीजिए कि आप खाली गर्म पानी लीजिए, उसमें आप शहद मिलानी है। शहद तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपकी अंदरूनी शक्ति जो है वो बढ़ाती है। और उसके साथ आप कुछ 4-5 जो है बादाम लीजिए। उसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा हैवी होना चाहिए, क्योंकि हम शाम को रात को 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी ने कुछ नहीं खाया होता। तो सुबह हमारे को अपनी बॉडी को फ्यूल करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर हमारा ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं होगा तो हमारे को सुबह पूरे दिन काम करने की एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो क्या हम सुबह टमाटर या फिर कुछ ऑरेंज टाइप कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपका कहना है कि क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा होती है। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे ये ऑरेंज हो गया, संतरा और नींबू वगैरह है, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें हम केला ले सकते हो आप सुबह सुबह। तो मैं मधु आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसे डाइट लेते हैं, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी देती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फोकस रहें, कंसंट्रेट रहें। तो आप कैसे आपकी दिनचर्या रहती है? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून राशि मैम, और सब लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। इन्होंने जैसे बताया अंजलि मैम ने कि हमें स्टार्टिंग में जैसे सुबह उठ के गर्म पानी वगैरह पीना चाहिए, तो ये सब मैं भी करती हूँ। सुबह उठते ही जैसे गर्म पानी लेना, और रात को जो है हम बादाम भिगो देते हैं मिश्री के पानी में, तो उसको रात को भिगो के सो जाते हैं। उसके बाद जो सुबह उठ के उनको खाते हैं, उससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि हमें सुबह सुबह बादाम ज़रूर खाना चाहिए। जैसे मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं सुबह उठ के वो लेती हूँ, और सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। अप्रोक्स जैसे 4 से 5 के बजे मैं उठ जाती हूँ और वो खाती हूँ। तो उससे जो है एक कंसंट्रेशन जो डेवलप होना चाहिए वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। और कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, तो मेडिटेशन करती हूँ। सभी से यही अनुरोध करूँगी कि सुबह उठने के बाद आप जल्दी सुबह उठिए और मेडिटेशन और योगा अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए। यही सब है कि आप पूरे दिन पढ़ते हैं तो आपको लेजीनेस ना आए, इसलिए आप टाइम टू टाइम मतलब हल्का फुल्का मॉर्निंग का मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग आई थिंक। यस मैम, मॉर्निंग का जो मेडिटेशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, शायद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसी वक्त में होती है हमारी। हाँ, जो हमारा यूनिवर्स का जो भी एनर्जी होता है वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एकदम से बूस्टअप हो जाता है, और उस समय मतलब एकदम ध्यान केंद्रित हो जाता है एक जगह पे। हम जो भी पढ़ना चाहें, मतलब जो भी हमारा अगर वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, हम उसको कवर कर सकते हैं उस टाइम में। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जो भी है ये सब कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि 15 मिनट का मेडिटेशन, क्योंकि कपालभाति या फिर प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, ये हमें बहुत इम्यून सिस्टम को हमें बिल्ड करता है। और कोविड-19 महामारी के चलते हुए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इम्यून सिस्टम पे
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दें उस पर। हाँ हाँ जी। जो आज के टाइम में जैसे कोविड-19 में कोरोना वायरस है, वायरस जो कि एक मेडिकल स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, मेडिकल स्ट्रीम से वायरस निकल के आता है। वायरस ना कोई लिविंग होता है ना कोई नॉन लिविंग होता है, इसके बारे में सबको मैं बता दूं। ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वायरस यानी कि जिसको हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं, ये सिर्फ एक प्रोटीन और उसका जो लेयर होती है, बाहर की जो कोट होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है और उसके अंदर उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, इस तरीके से ये बना होता है। तो ये ना दिखाई देता कुछ है, पता भी नहीं चलता हमारे पास कब ये आ गया। ये सब तो इसलिए हमें इंटरेक्शन भी सबसे कम रखना चाहिए। तो यही है कि घर पे रहो, पढ़ो, पढ़ते घर पे रहकर ही अपना कुछ भी काम करना है, बचाव कर सकते हैं इससे। हाँ, घर पे रह के हम सब अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपना मुंह कवर करके निकले, चाहे रुमाल हो या मास्क हो, जो भी है आपके पास, आप उससे कवर करके निकलो बाहर। हाँ, और ये भी है कि जैसे ये हमारे साथ अंजलि मैम है, डाइटिशियन है, तो ये भी आप ये बताइए हमें, जैसे हम डेली रूटीन में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए हमें। जैसे होता है कि हम घर पे रहने तो कुकिंग का लोगों को बहुत शौक होता है और हम तली चीज़ें खा लेते हैं, तो क्या हमें चलता रहता है उन पे, क्या हमें वो चीज़ें खानी चाहिए? नहीं, हमें तली भुनी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हम इससे हमारी इम्यूनिटी लो ही हो रही है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ नहीं रही है इससे। कुछ लोग हैं कंपटीशन लगा के बैठे, चलो आज अभी ये है, अभी आज ये बना लिया, चलो ग्रुप में फोटो पोस्ट कर दी उसकी, तो उससे दूसरे को क्या होता है, चलो भैया इसने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा उसको। तो ये नहीं करना है, हमें अवॉइड करना। भुनी चीज़ें जैसे आजकल यूट्यूब पे आती रहती हैं, कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ बनाते हैं, तो हमारे जैसे लोग भी उनको देखते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, शहरों से बिलोंग करते हैं, सब उनको देखते हैं और ट्राई करते हैं नई नई रेसिपीज घर पे बना के। आई थिंक लेजीनेस भी एक फैक्टर है जो खाकर हमें बहुत हमें पढ़ाई करने में शायद पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत प्रोवाइड तो क्या करवाता है, मतलब बहुत दिक्कत करता है वो चीज़, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। ये सब सही है। और ये ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चला रखी हैं, तो इनसे कैसे लेते हो आप ऑनलाइन क्लासेस का? आपका क्या सिनेरियोज रहता है? ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो ही गया था मैम, पर अभी ऑनलाइन क्लासेस तो ज़रूरी है ही, ताकि हम थोड़ा कनेक्ट रह सकें इन सब चीज़ों से, पढ़ाई से। वरना तो अगर आपको पता ही है, थोड़े टाइम के लिए एक बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो याद ही रहता है कि पढ़ाई भी है, हमने कुछ की भी है या फिर नहीं की, इस तरीके से। तो ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती रहती हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं जो है ज्वाइन कर रखे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ देती रहती हूँ, इससे कनेक्टिंग लिंक जो है वो बनी रहती है पढ़ाई। आपके पास तो फैसिलिटीज़ है सारी कि आप ऑनलाइन क्लास ले सको, जो जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और जैसे दूरदर्शन पर भी करते हैं ये लोग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस वक्त किसी घर में लाइट नहीं होती तो वो कैसे करे? हाँ, ये क्वेश्चन होता है सबका नॉर्मली। जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, गांव वगैरह, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें लाइट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ लाइट नहीं है, तो उन बच्चों की भी प्रॉब्लम आती रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस से हम कैसे जुड़ें। नहीं जुड़ पाते तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी बुक्स पढ़िए, आप मतलब पढ़ाई से दूर मत रहिए, उसके साथ अटैच रहिए, जो भी है आपके पास। जैसे ये कहा भी है कि पुस्तक हमारी सच्ची साथी है। पुस्तकें जो होती हैं, जो अपनी बुक्स होती हैं, वो आपको मतलब आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आपको दे दी, आपके पेरेंट्स ने आपको दिलवाई हैं, तो आपका ना कोई टेस्ट लेती, ना आपसे ये नहीं कहती कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप पढ़ते रहिए रेगुलर, आपको बहुत अच्छा ही उससे बेनिफिट ही मिलेगा आपको। खाली बुक्स, हम बुक्स पढ़ लिया, चलो उस पर हमें डाउट है, तो जब हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो हम वो डाउट कैसे क्लियर करेंगे? अंजलि मैम, ये आपसे मैं कहना चाहूँगी, आपने सही बोला है, डाउट कैसे क्लियर करेंगे, पर एकदम तो ये भी नहीं होता कि मतलब हम एकदम ही ऐसे हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं होता जो हमें डाउट ना बता सके। फोन के माध्यम से हम टीचर से कर सकते हैं, व्हाट्सएप, हम फोन, बहुत टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है हमारे पास। आज के टाइम में फोन प्रोवाइड है, तो आप फोन से किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और यूट्यूब या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप बुक्स में खोजें, इधर उधर खोजें, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा बुक में। मैम ने जैसे बताया कि ये नहीं है, वो नहीं है, पर अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए। आज के टाइम में एडवांस बहुत हो गई है टेक्नोलॉजी, तो होना हर चीज़ चाहिए। जिनके पास नहीं है, बुक से पढ़िए, और अपने बड़े भाई बहन
जैसे इनकी भी जैसे छोटी बहन वगैरह हैं तो बताती होंगी उनसे डिस्कशन वगैरह, तो ये सब करते रहिए। आजकल कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत आ रहा है कि लोग कोविड-19 के चलते हुए घर में रह रहे हैं, तो वो कैसे बढ़ें, कैसे अपनी कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करें। तो आई थिंक मैं 5 सीक्रेट बताना चाहूँगी इसके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे सूटेबल होता है कि हम अपना इन्वायरमेंट फिक्स करें, सेट ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर यू। जिस किसी को गाना पसंद होता है बैकग्राउंड में, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है उससे। दूसरा ये कि हम अगर देखें तो हमारा जो बैक है वो भी स्ट्रेट रहना चाहिए, ताकि इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। बैक पोस्चर हमें दिन भर एनर्जी देता ही नहीं है, हमें बहुत सोचते हैं पूरा दिन। हाँ, और सेकंड ये कि हमें क्या पढ़ना है उसका 5-10 मिनट तक हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, ताकि जो हमारा माइंडसेट है वो एक लेवल पे फिक्स होता है, और वो ताकि हमारा पढ़ाई के लेवल पे फिक्स हो जाए क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। थर्ड सीक्रेट ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए कि कितनी देर में मुझे कितना टॉपिक क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे पढ़ाई के स्टेट में, तभी आप वो कर सकते हैं। और यही कि आप एक क्या होता है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं बट हम बोर हो जाते हैं किसी टॉपिक को करते करते, तो आप स्लोट्स में पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग। स्लोट्स में पढ़िए, 25-30 मिनट्स का एक स्लोट तैयार करिए, फिर 3 से 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। ऐसे अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे इसमें तो एक घंटा 40 मिनट का आपका एफिशिएंटली स्टडीज हो जाता है। तो आई थिंक ऐसे करके हमें बहुत सारी साइकिल्स करनी चाहिए और ऐसे हमें पढ़ना चाहिए। आपने कहा भी पोस्चर के लिए, तो जैसे हमारा पोस्चर सही नहीं है तो हमें उससे बहुत दिक्कत होती है, सुस्ती तो रहती है। सुस्ती की वजह से हमारे को कभी कमर में दर्द हो गया, कभी सर में दर्द हो गया, कभी गर्दन में दर्द हो गया। तो हमें एक टाइम पे हम ज़्यादा देर तक तो बैठ नहीं सकते उस पोस्चर में, तो ये है कि हमें एक टाइम पे ज़्यादा देर एक जगह पे बैठना नहीं चाहिए। हमें थोड़ी थोड़ी देर में उठ के थोड़ी देर घूम आए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ करे, तो एक जगह बट टिक के मत बैठे रहो काफ़ी देर तक। तो आप कहना चाहते हो कि हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा पोस्चर में हमें करना चाहिए। हाँ। और टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग हमें कुछ टाइम तक पढ़ना चाहिए, फिर रेस्ट लेना चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मधु पढ़ते हो तो आप कैसे समराइज करते हो चीज़ों को, कैसे याद रखते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम? जैसे मैम ये होता है कि पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। ये नहीं होता कि आपने बुक उठाई, देखा चैप्टर का नाम ये है और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये पढ़ने का मेरे अकॉर्डिंग जो है सही तरीका नहीं है। पढ़ने का सही तरीका जो होता है वो ये होता है कि आपने अपनी बुक निकाली, आपने एक टॉपिक जैसे डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे को ये पढ़ना है, ये डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे ये टॉपिक करना है और इतने टाइम में मुझे कवर करना है, जिससे आपके माइंड को एक सिग्नल पहुंच जाए कि मेरे को ये टॉपिक इतने टाइम में कवर करना है। ठीक है, तो आपने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे स्टार्टिंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स में कुछ आता है कि जैसे चैप्टर का नाम ये है, उसके अंदर टॉपिक नंबर, सब टॉपिक्स जैसे होते हैं, आपने बताया सब टॉपिक्स में डिवाइड होता है, तो उसमें सब टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें सारे नाम देते हैं टॉपिक्स के। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। एक बार उससे आप पढ़ोगे तो आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आ जाएगा कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा चैप्टर में। उसके बाद आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप कहना चाहते हैं कि समराइज इज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को पढ़ने जैसे आपने एक टॉपिक कवर किया, कवर करो, फिर बुक थोड़ी देर बंद करो और ये रिकॉल करो, सिर्फ 10 मिनट अपना ये रिकॉल करो कि हाँ मैंने इस टॉपिक में ये पढ़ा है। और अगर आपके आंसर आ जाते हैं इट्स ओके, और अगर नहीं आते हैं तो दोबारा उस टॉपिक पे जाओ और उसकी मेन जो लाइन है वो उनको पढ़ो। इस तरीके से हमारी जो पढ़ाई है वो एफिशिएंसी से हो जाती है। तो आप सभी से यही कहूँगी, आप एक अच्छे ढंग से पढ़िए। अंजलि मैम ने जैसे बताया कि आप अपने पोस्चर को सही रखें, नियमित रूप से रखें, लगातार जो है एक पोस्चर में ना रहें, कुछ टाइम का गैप लीजिए। ये सही है कि आपको कभी जैसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए आप लेट के पढ़ रहे हो या आप मतलब कुछ भी सोफ़ा पे बैठ के पढ़ रहे हो। स्मूथ चीज़ तो लीजिए ही मत, जैसे अपने सोफ़ा वगैरह, बेड है, जो भी है, इनसे दूर रहिए थोड़ा पढ़ते वक्त। आप अपने टेबल और चेयर का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे आपने 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आप हाफ एन आवर के लिए अपनी फैमिली से बातें कर लो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो, हम चेस खेल सकते हैं। अलग अलग सबकी हॉबीज होते हैं सबकी। और आई थिंक कोविड-19 इज मतलब बहुत एक अच्छा वो है कि हम हमारी हॉबीज
को कर सकते हैं। किसी की हॉबी होती है कि हम आर्ट में अपना समय व्यतीत करें, और हम ये कर सकते हैं कि अपने घर में ही हम कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। पेंट से, ब्रशेस तो होती है हमारे पास, ब्रश पेंट से कर लिया, कुछ इनोवेटिव आइडियाज ढूंढे हमने, शेयर हाँ, किया। जैसे मतलब पेरेंट्स वगैरह होते हैं, दीवारें तो खराब करने नहीं देते कि हाँ दीवारें खराब नहीं करनी, तो आप अपने इनोवेटिव्स जो हैं जैसे यूट्यूब पे ऑनलाइन अपने को क्राफ्ट्स वगैरह मिलते हैं देखने के लिए, तो छोटे बच्चे ये कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे आप कुछ भी फेस स्केचिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, डोडल्स भी बना सकते हो। शायद डोडल्स एक बहुत मतलब कोई भी बना सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको आर्ट आती है नहीं। मैम जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनको नहीं पता होगा डोडल्स क्या होता है, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। डोडल्स कुछ भी डिजाइन होता है, जैसे हम रंगोली बनाते हैं उसमें हम बना सकते हैं, कुछ भी डिजाइन बना सकते हो आप। अगर आपकी इमेजिनेशन में कुछ भी आ रहा है कि मुझे ये ड्रॉ करना है, तो वो आप डोडल्स की कर सकते हो। डोडल्स एक डिजाइन की तरह होता है। यस मैम, ये है आप अपने लॉकडाउन जो है, ये ऐसा लॉकडाउन इस बार आया है, ये नहीं है कि कभी फिर आएगा, कभी नहीं लौट के आने वाला है ऐसा दिन, और ना ही आना चाहिए। हम सब इस चीज़ से परेशान हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, तो ये है कि बस लॉकडाउन जल्दी हीलिंग करने का एक बेस्ट तरीका है। नेचर भी अपने आप को हील कर रही है। हाँ, जैसे पोल्यूशन कम होता जा रहा है, पोल्यूशन को कम करना बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। रात में लोगों को तारे नहीं दिखते थे, वो बहुत क्लियर विजन हो गया है। यस मैम, तारे सही हैं आजकल, जैसे ध्रुव तारा पहले नहीं था, अब दिखना स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से जो है लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं, कुछ अपने हॉबीज वगैरह इनको प्रॉपर स्लीप ले, अपनी कम से कम 8 घंटे की, 7-8 घंटे की स्लीप ले अच्छे से। तो हम यही कहेंगे कि कोविड-19 में आप अपने को दूर रखें कि इतनी डेथ्स हो रही हैं, अब स्टे अपडेटेड, बट स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी हाँ ये सब आपको बहुत ज्यादा आजकल की यूथ में डिप्रेशन लाएगा, ऊपर से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी उससे। हाँ, अब योगा करें, मोटिवेशन रखें, अपनी जो हॉबीज हैं उनको कंप्लीट करें, और आप कुछ भी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो चौधरी न्यूज़ एजेंसी में आए और दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें, और धन्यवाद।